आईपी एड्रेस पार्ट 1। तो पिछले चैप्टर्स में हमने देखा कि हम ह्यूमंस को कम्युनिकेट करने के लिए दो तरह के एड्रेस की ज़रूरत होती है। एक होता है फिजिकल और एक होता है लॉजिकल एड्रेस। वैसे ही कंप्यूटर्स को भी कनेक्ट कम्युनिकेट करने के लिए दो एड्रेसेस की ज़रूरत होती है, फिजिकल एंड लॉजिकल। फिजिकल को मैक एड्रेस कहा जा सकता है और लॉजिकल को आईपी एड्रेस कहते हैं। इसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में देखा है और अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो अब हम समझते हैं कि एक्चुअल में आईपी एड्रेस बनता कैसे है, होता कैसे है, फॉर्मेट क्या है और इसके और डिटेल। तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो आईपी एड्रेस एक यूनिक नंबर स्ट्रिंग होती है। इसको इंटरनेट प्रोटोकॉल भी कहा जाता है और ये इसलिए यूज़ होता है ताकि दो डिवाइसेस नेटवर्क में कम्युनिकेट कर सकें और उनका डेटा एक से दूसरे तक पहुंच सके, जो कि करेक्ट सोर्स और करेक्ट डेस्टिनेशन हो। फॉर एग्जाम्पल, आईपी एड्रेस कुछ इस तरीके का दिख सकता है 192.168.111.200। ये चार पार्ट्स में डिवाइड होता है, चार बराबर भागों में डिवाइडेड रहता है। हर भाग 8 बिट का होता है और इस तरह से इसका कुल लेंथ होता है 32 बिट्स का। और हर भाग को एक बाइट कहा जा सकता है या एक ऑक्ट कहा जा सकता है। अगेन हमने बिट बाइट इसके बारे में इस चैप्टर में बात की है, अगले चैप्टर पिछले एक चैप्टर में। तो हर भाग को एक ऑक्ट कहा जा सकता है। उस चैप्टर को आप यहाँ चेक कर सकते हैं बाय द वे। हर ऑक्ट की वैल्यू 0 से लेकर मैक्सिमम 255 तक हो सकती है। उसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि हर ऑक्ट 8 बिट से बना होता है और 8 बिट की डिफाइंड वैल्यू जो मैक्सिमम 255 तक ही जा सकती है। खैर, इसके बारे में हम इसके नेक्स्ट पार्ट में यानी पार्ट 2 में बात करेंगे। उसमें सबनेटिंग भी इन्वॉल्व होगी, पर हाँ, मैक्सिमम 255 तक जा सकती है। इसका मतलब कि आईपी एड्रेस जो है 0.0.0.0 से मैक्सिमम 255.255.255.255 तक जा सकता है। अगर सारे ऑक्ट की वैल्यू मिनिमम हो तो 0.0.0.0 और मैक्सिमम हो तो 255, 255, 255, 255। तो अगर हर ऑक्ट की वैल्यू मिनिमम है तो आईपी एड्रेस बनेगा 0.0.0.0। अगर एक ऑक्ट की वैल्यू लास्ट वाले ऑक्ट की 1 हो गई तो आईपी एड्रेस हो जाएगा 0.0.0.1। ऐसे ही 2 हुई तो 0.0.0.2 और ऐसे करते करते ये 255 तक जाएगा और 0.0.0.255 आईपी एड्रेस रहेगा तब जब हम एक ऑक्ट को, लास्ट वाले ऑक्ट को फुली यूटिलाइज कर लें। तो फ्रॉम 0.0.0.0 टू 0.0.0.255 ये टोटल 256 आईपी एड्रेस होंगे। कैसे? 1 से 251 से 255 तक 255 आईपी प्लस ये ज़ीरो वाला एक और, टोटल 256। तो यूजिंग वन ऑक्ट will give us 256 यूनिक आईपी एड्रेस। अगर हम दो ऑक्ट को यूज़ कर लेते हैं तो 256 इंटू 256 यूनिक आईपी एड्रेस मिलेंगे। तीन ऑक्ट को यूज़ करेंगे तो 3 बार इनका गुणा हो जाएगा। चार ऑक्ट को यूज़ कर लेंगे तो 256 इंटू 256 इंटू 256 इंटू 256, ये इतना बड़ा नंबर हो सकता है जो यूनिक आईपी एड्रेस बन सकते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि स्टॉप क्लॉक होती है अपनी, राइट, जो यहाँ एक रहता है, फिर 2 3 4 5 तक जाता है और 9 के बाद ये रिसेट होके वापस 0 हो जाता है और यहाँ 1 हो जाता है। वैसे ही जब ये वाली वैल्यू 1 से लेके 255 तक जाती है तो ये वापस से 0 हो जाती है और यहाँ 1 हो जाता है।
और फिर ये 255 तक जाती है और दोनों ज़ीरो हो जाते हैं और यहाँ 1 हो जाता है, और फिर ये 255 तक पहुँचेगा और फिर यहाँ तीनों ज़ीरो हो जाएंगे और यहाँ 255 हो जाएगा। तो ऐसे काउंटडाउन टाइप का चलता है ये। अब देखते हैं कि प्राइवेट और पब्लिक आईपी एड्रेस क्या होते हैं। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि मान लें कुछ बच्चे हैं एक ही स्कूल के, उन सबके घर का नाम सेम हो सकता है। फॉर एग्जांपल घर के एक नाम होते हैं, चिंटू, पिंकू, बाबू, इस टाइप के, राइट। तो ऐसा पॉसिबल है कि इन चारों बच्चों के घर का नाम चिंटू ही हो, पर जब वो स्कूल पहुंचते हैं तो अपना ओरिजिनल नाम यूज़ करते हैं, जैसे राहुल शर्मा, रोहित वर्मा, पंकज मिश्रा, ऐसे नाम यूज़ करते हैं। पर घर में घर के नाम यूज़ होते हैं और इसलिए घर के नाम को घर ही छोड़ के वो आते हैं। तो ऐसे ही ये कह सकते हैं कि वो अपने नेटवर्क यानी अपने घर में अपना नाम यूज़ करते हैं सेम नाम, पर बाहर वो अपना ओरिजिनल नाम यूज़ करते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर्स अपने घर में यानी कि अपने नेटवर्क में सेम आईपी एड्रेस यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम प्राइवेट आईपी एड्रेस कहते हैं। इन दोनों के आईपी एड्रेस सेम हो सकते हैं अपने अपने नेटवर्क में, पर जैसे ही अपने घर को छोड़ के बाहर निकलते हैं यानी कि अपने लोकल नेटवर्क से इंटरनेट पे नहीं जाते हैं, तो ये यूज़ करते हैं एक यूनिक पब्लिक आईपी। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे हम अपना सोशल मीडिया का अकाउंट बनाते हैं, लाइक जीमेल या फिर इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप। तो उसमें हर बंदा एक यूनिक आईडी यूज़ करता है। हो सकता है उसका नाम सेम हो मगर आईडी यूनिक होनी चाहिए। जैसे कि व्हाट्सएप की जो आईडी होती है वो लिंक होती है फ़ोन नंबर से, और फ़ोन नंबर हर किसी का यूनिक होता है, किसी का फ़ोन नंबर सेम नहीं हो सकता दो लोगों का, किसी दो लोगों का ईमेल एड्रेस भी सेम नहीं हो सकता है, इंस्टाग्राम की आईडी भी नहीं हो सकती है, नहीं तो एक का डेटा दूसरे के पास पहुंच जाएगा, एक के मैसेजेस दूसरे के पास पहुंचने लगेंगे, राइट। वैसे ही ये आईपी भी पब्लिक आईपी यूनिक होती है पर प्राइवेट आईपी सेम हो सकती है। तो इसीलिए इसको पब्लिक और प्राइवेट आईपी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इंटरनेट पे कम्युनिकेट करने के लिए आपको हमेशा पब्लिक आईपी की ही ज़रूरत होती है। तो प्राइवेट आईपी की जो रेंज डिफाइन की गई है वो 10 से 10.255 255 255 तक, फिर 172 का एक ब्लॉक लिया गया है और 192 का एक ब्लॉक लिया गया है। अच्छा, इसमें आप नोटिस करना कि 0.0.0 को यूज़ नहीं किया गया है कहीं पे, क्योंकि वो अनयूजेबल होता है। अगेन उसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। और अगर आपको अपना प्राइवेट आईपी चेक करना है अपने सिस्टम में, तो विंडोज़ सिस्टम में आप इस तरह से चेक कर सकते हैं, या तो कमांड प्रॉम्प्ट से और या तो फिर आपकी नेटवर्क की सेटिंग में जाके। तो आप इसको चेक कर सकते हैं इन केस आपको अपना प्राइवेट आईपी चेक करना है। तो पब्लिक आईपी की रेंज जो होती है वो 1 से शुरू होती है, 1 से 9 तक। 10 एक्सक्लूडेड है क्योंकि 10 प्राइवेट है, फिर 11 से 126 तक, फिर 127 क्योंकि प्राइवेट है यहाँ पे, फिर 129, ऐसे करके ये पूरी एक पब्लिक आईपी की रेंज है जो कि 223 तक जाती है। 224 से मल्टीकास्ट आईपी चालू हो जाती है जिसका अलग यूज़ है, उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। पर हाँ, अगर आप चेक करना चाहते हैं अपना पब्लिक आईपी, तो आप सिंपली अपने ब्राउज़र में जा सकते हैं और टाइप कर सकते हैं whatismyipaddress.com, और ये आपको यहाँ पे कुछ आपका पब्लिक आईपी दिखाएगा। तो इस चैप्टर के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।